मैं सोनिया गिदवानी, मेरे चैनल सोनियाज़ कुकिंग में आप सबका स्वागत है। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, लाल लाल गाजरें आने लगी हैं, हरा हरा लहसुन भी आने लगा है। तो आज हम बनाएंगे गाजर और हरे लहसुन का स्वादिष्ट अचार। सर्दियों में मिलने वाले हरे लहसुन में एलिसिन पाया जाता है, जो अपने हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। गाजर भी हमारे लिए बहुत हेल्दी होती है, हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाती है। गाजर का अचार बनाने के लिए ताजे और बिना दाग वाले गाजर का इस्तेमाल करें। उन्हें अच्छी तरह से धो लें और साफ कपड़े से पोंछ लें। पोंछने के बाद छील कर हमें गाजर के लंबे लंबे और पतले पतले लगभग 1 इंच के स्लाइसेस को कट करना है। अगर आप छोटे या बड़े करना चाहें तो आप कर सकती हैं। मैंने लिया है यहाँ पर लहसुन को भी मैंने साफ कर लिया है। साफ करने के बाद मैं इसके वाइट पार्ट को अलग कर रही हूँ, क्योंकि हम अचार में सिर्फ उसका हरा पार्ट ही डालेंगे। मैं इस लहसुन को धो लूँगी। ये देखिए धुला हुआ लहसुन और कटी हुई गाजर। मैं इनको लगभग 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखाने के लिए रखूँगी। आप चाहें तो कपड़े से भी पोंछ सकते। मैंने गैस पर तवा गरम करने रखा है, जिसमें मैं मसाले को रोस्ट कर लूँगी। मैंने लिया है लगभग 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच राई और 4 चम्मच सौंफ। इनको मैं मीडियम फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट रोस्ट करूंगी, ताकि इनका मॉइस्चर अच्छे से निकल जाए। इसके बाद मैं इसको ठंडा करके मिक्सी में दरदरा पीस लूंगी। दरदरा ही पीसना है, पाउडर नहीं बनाना है। मैंने गैस पर एक बर्तन रखा है, जिसमें मैं सरसों का तेल गरम करूंगी। लगभग धुआं आने तक हमें इस तेल को गरम करना है। उसके बाद गैस बंद करके ठंडा करने के लिए रख देंगे। लहसुन और गाजर अच्छे से सूख चुकी है। मैं लहसुन को बड़े बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको चॉपर में चलाना है। अगर आप चॉपर में नहीं चला रहे तो आप प्लीज़ पतले पतले पीसेस में चॉप करिए। ये देखिए मैंने डाला है लहसुन को चॉपर में। इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। हमारी लहसुन पिस चुकी है, हमारा मसाला भी पिस चुका है। तो चलिए अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है एक बड़ा सा बर्तन, जिसमें मैं डाल रही हूँ गाजर के बाद मैंने डाला है हरा लहसुन जो मैंने चॉप किया था। इसके बाद मैं डाल रही हूँ मसाला जो मैंने पीसा था। नमक स्वाद के अनुसार, नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है। हल्दी डाल रही हूँ लगभग 1.5 चम्मच। इसके बाद हम डालेंगे लगभग 3 से 4 चम्मच लाल मिर्ची। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, इससे रंग बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है ताकि गाजर का पानी तक बाहर आ जाए और मसाला पूरा गाजर में अच्छे से चिपक जाए। ये अचार बहुत ही हेल्दी होता है। हरा लहसुन शरीर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैंने लिया है कांच का मर्तबान। मैं इस अचार को इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। हमेशा अचार के लिए कांच का बर्तन ही इस्तेमाल करें। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जो तेल हमने गरम करके ठंडा किया था। मैं इसको ढक कर रख रही हूँ। ये देखिए थोड़ी ही देर में अचार कितना कम हो गया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसको रखूँगी लगभग 2 दिन के लिए ढक कर धूप में। धूप में रखते समय हमें इसको कपड़े से ढक कर रखना है। ये देखिए 2 दिन के बाद धूप देखने के बाद ये अचार कितना अच्छे से हमारी गाजर भी सॉफ्ट हो चुकी है। प्रिजर्वेशन के लिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच विनेगर, सिरका जिसे हम कहते हैं। इससे अचार का स्वाद भी बढ़ता है और ये लॉन्ग लाइफ तक रहता है। ज़्यादा दिनों तक अचार ख़राब नहीं होता। मेरी तरीके से एक बार अचार ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। अरे वाह, यम्मी।